आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन। पहला दूसरा बना चुके हैं, जाकर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क के साथ बनाए हैं, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। शून्यक का मतलब होता है कि उसके बराबर जीरो हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब इसके बराबर, मतलब यहाँ पर px है, इसके बराबर क्या होना चाहिए? अगर जीरो आ जाए तो कहेंगे शून्यक है, अगर जीरो नहीं आए तो कहेंगे शून्यक नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर x का मान कितना है? -1/3 यहाँ पर रखना है। देखिए px की जगह क्या रखेंगे? -1/3 बराबर जहाँ जहाँ x है उसी रखेंगे -1/3। यहाँ पर 3 पहले ही से है, x की जगह पर क्या लिखेंगे? -1/3 आप +1 हो गया। अब आगे देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या बच गया? -1 अब +1 और 1 में से 1 घटाइए क्या हो जाएगा? 0। मतलब कह सकते हैं कि जो p -1/3 का जो मान है वो कितना आ गया? 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे कि x बराबर -1/3 जो है px का शून्यक है, क्योंकि शून्यक ही पूछ रहा है। लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे अतः ax बराबर -1/3 px का मान कितना है? ये वाला है, लिख देंगे 3x + 1 का शून्यक है। बस यही आंसर हो जाएगा। ये दूसरा नंबर देखिए, सेम टू सेम सब में वही काम करना है आपको। लास्ट में हम होमवर्क देंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। पहले यहाँ पर x का मान कितना है? 4/5 रखेंगे। यहाँ पर x का मान क्या लिखेंगे? 4/5। बस यहाँ पर क्या है? 5। x की जगह पर क्या लिखेंगे? 4/5। ये क्या है? -पाई है, ठीक है। समझिएगा, ये 5 से 5 खत्म, ये 5 से 5 और क्या बच गया? 4। ये हो गया पाई। अब ये देखिए 0 के बराबर आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? ये जो है x बराबर लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 4/5 है px का मान कितना है? 5x - 4 5x - पाई है, ठीक है। का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। शून्यक क्यों नहीं है? क्योंकि लिखेंगे शून्यक इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बराबर 0 आना चाहिए था। शून्यक तभी होता है जब उसके बराबर 0, बहुपद के बराबर 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे ये शून्यक नहीं है। जो मान दिया है उसके हिसाब से शून्यक नहीं है। हो गया, लिख लीजिए इसको। अब तीसरा नंबर देखिए, px बराबर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 मान दिया है। x बराबर एक बार दिया है 1, और एक बार कितना दिया है? x बराबर दिया है एक बार 1, एक बार -1 दिया है, ठीक है। बारी बारी से उसका भी मान रखेंगे। पहले 1 रखते हैं। p1 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और -1 हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1, ठीक है। ध्यान रखिए px मतलब p1 है यहाँ पर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 को 2 बार गुणा करिएगा, 1 गुणे 1 ही ना होता है। -1, 1 में से 1 घट गया, कितना बच गया? 1 में से घट गया, क्या आ गया? 0। मतलब कह सकते हैं जो है ये इसका शून्यक है, ठीक है। अब -1 वाला देख लेते हैं। x बराबर -1 p -1 जहाँ जहाँ है उसको रख देंगे। ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 -1 का, देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार -1 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ध्यान रखिएगा। अगर किसी संख्या माइनस है और उसके पावर 2 है, सम संख्या है, उसका प्लस में आंसर आता है। -1 हो गया। 1 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? 0। मतलब ये भी हो गया कि ये भी इसका शून्यक है। अतः लिख देंगे अतः x बराबर 1 और -1 px बराबर x² - 1 का शून्यक है। क्यों है? क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हो गया। अब इसको देख लेते हैं। ये भी वही 2 मान दिया है, तो पहले रख लेते हैं x बराबर -1 और फिर रखेंगे 2। तो यहाँ पर p -1 रखेंगे और जहाँ जहाँ x है क्या रखेंगे? -1। यहाँ पर x है तो -1 + 1, यहाँ पर x है तो -1 -2 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए -1 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? 0, ये नहीं बचेगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, लेकिन चिन्ह -1 के और 2 1 3 जोड़ देते। 3 में 0 से गुणा कर देंगे 0, तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका शून्यक है।
अब इस 2 वाला देख लेते हैं, पी एक्स बराबर 2, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, समझिएगा ध्यान से। P यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर x के अब क्या लिखेंगे 2 + 1, यहाँ पर 2 -2 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, लेकिन 2 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 0, यानी इसमें 0 गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि इसका मान भी 0 आ गया। तो कह सकते हैं कि अतः x बराबर, जो x बराबर है -1 और 2, px बराबर x + 1 x - 2 का शून्यक है। क्या है? शून्यक है, मतलब 0 आ जाएगा तो समझिए शून्यक है, दोनों का 0 आ गया, लिख लीजिए। अगला 5 नंबर देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें दिया है कि x बराबर 0 रखिए, तो यहाँ पर रख दीजिए x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा p x के जगह पर 0 बराबर x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, मतलब p 0 रखने पर x स्क्वायर का मान भी 0 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि जो है x बराबर 0 जो है px मतलब क्या है x स्क्वायर है का शून्यक है। हो गया, मतलब 0 आ जाएगा तो समझिए शून्यक है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर x का मान कितना है -m/l रखना है, तो रखिए x का मान रखना है -m/l। हो गया, मान रखिए p x पर माइनस में m/l, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर l, यहाँ पर x पर क्या लिखेंगे -m/l, ये प्लस m है। देखिए l से l खत्म, क्या बच गया यहाँ पर बच गया -m प्लस m। हो गया ना, यहाँ पर -m बचा और यहाँ पर m बचा, ये प्लस में है ये माइनस में है, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, एक जैसा है, तो मतलब इसका भी मान क्या आ गया 0 आ गया। तो कह सकते हैं कि x बराबर -m/l जो है, अतः px बराबर lm + m का शून्यक है। शून्यक इसलिए क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको होमवर्क देंगे, समझिएगा ध्यान से। ये है x बराबर एक बार -1/√3 रखना है, एक बार x का मान कितना रखना है 1/√3 प्लस में रखना है, एक बार माइनस में रखिए। x बराबर माइनस में 1/√3 रखते हैं, ठीक है, p माइनस में 1/√3 बराबर, यहाँ पर क्या है 3 है पहले से, x का स्क्वायर मतलब ये जो भी दिया है इसका 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, -1 दिया है। हो गया, समझिएगा ध्यान से, 3 गुणे, देखिए माइनस अभी बताएंगे, जिस संख्या के अगर माइनस में हो वो संख्या, अगर कोई भी संख्या हो माइनस में हो और उसके पास सम संख्या हो 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, x स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है -1, तो -1 रख दीजिए। अब देखिए 3 गुणे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अभी बताए हैं, √3 का स्क्वायर, देखिए 2 से √ खत्म हो जाता है, 3 बच गया, अब -1, अब 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 -1, 1 में से 1 घट गया, क्या बचेगा 0, तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/√3 1/√3 ये वाला है जो है px बराबर क्या है 3x स्क्वायर -1 का शून्यक है। सब में काम वही करना है, ठीक है, हो गया। आगे देखिए ये वाला है, इसमें भी x बराबर 1/2 रखना है, तो रखिए x बराबर क्या रखना है 1/2, p x के यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2, 2 पहले ही से है, x के यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2 प्लस 1, ये देखिए 2 से 2 खत्म, ये बच गया 1 प्लस 1, हो गया। अब 1 जोड़ घटाव नहीं ना है, जोड़ना है यहाँ पर, देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ये देखिए 0 के बराबर नहीं ना आ रहा है ये, अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे कि जो x बराबर 1/2 जो है px बराबर 2x + 1 का शून्यक नहीं है। क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बराबर क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आता तो क्या लिखते हैं शून्यक है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे शून्यक नहीं है। ठीक है, अब लिख लीजिए, आपको होमवर्क दे रहे हैं।
देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इससे तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या था, चेक करना था कि शून्यक है कि नहीं। शून्यक कब होता है, जब पी एक्स बराबर क्या हो, 0 हो, तभी ना शून्यक होता है। बस हमको शून्यक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब तो जब भी बताएं कि जब भी शून्यक होता है तो 0 होता है, तो बस यहाँ पर पी एक्स के मान क्या रखेंगे, 0, तभी ना शून्यक होता है। बस शून्य का मान निकाल देंगे। यहाँ पी एक्स जब क्या रहेंगे 0 बराबर हो गया x + 5। हमको x का मान चाहिए तो प्लस है तो बराबर का विनर कर दिए माइनस से, x बराबर -5 हो जाएगा। समझ में आ गया। x का मान कितना आ गया, -5, तो लिख देंगे x बराबर -5 बहुपद का px शून्यक है। मतलब x बराबर -5 क्या हो गया, बहुपद का शून्यक है, हो गया। सेम टू सेम इसको भी वही करना है। px है तो क्या लिखेंगे, बहुपद, क्योंकि शून्यक है तो इसके मान क्या रखेंगे 0, तो px के ऊपर क्या रखेंगे 0 बराबर x - 5। अगर x का मान चाहिए तो माइनस है, बराबर को उधर गइएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। मतलब x बराबर क्या हो गया 5। तो सेम टू सेम वही इसको भी लिखना है, x बराबर 5 बहुपद का शून्यक का px शून्यक है। बस सब में काम वही करना है, सब में वही काम लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें भी बहुपद वही शून्यक ज्ञात करना है, तो कि px बराबर क्या रखिए 0 रखिए। एकदम सिंपल है, एकदम बहुत आसान है, समझिएगा एकदम से। लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या रखना है 0 बराबर 2x + 5। चूंकि हमको x का मान ज्ञात करना है, ना कि 2 का मान ज्ञात करना है, तो वही प्लस है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2x। अब कहेंगे 0 कहाँ गया, तो 0 मतलब इसमें जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। मतलब इसको इधर करिएगा तो 0 होगा ना यहाँ पर, तो -5 में 0 घटाइए चाहे जोड़िए, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर -5 है। चूँकि हमको x का मान कितना है तो गुणा में है, बराबर को जाएगा तो भागा में हो जाएगा। -5 बटा में क्या आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा x। मतलब x बराबर क्या आ गया -5 बटा में 2। सेम टू सेम वही काम लिखना है, x बराबर -5 बटा 2 बहुपद का px शून्यक है। सेम टू सेम का सब उसी में लिखना है, लिख लीजिएगा। अगला है px का क्या मान क्या रखा है 0 रखना है, तो px बराबर 0 रख दीजिए। यहाँ पर px का मान क्या रखेंगे 0 बराबर ये 3x - 2। चूँकि ये माइनस है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, बराबर इधर बच गया 3x। हमको x का मान ज्ञात करना है तो गुणा में है तो बराबर को जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 2 के नीचे कौन आ गया 3, x बराबर 3 आ गया, या इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 बटा में 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। बस सेम टू सेम इसको भी काम करिए। px के क्या मान रखिए 0, सब में वही काम करना है। शून्यक जब भी पूछे उसके मान 0 रखिए, इसमें 0 रख दीजिए, बराबर इधर हो गया 3x। हमको x का मान ज्ञात है तो बटा में चला जाएगा, 0 के नीचे कौन आ जाएगा 3, ये बच गया x। मतलब x का मान क्या आ जाएगा 3 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी वही काम करना है। px क्या है, यहाँ पर कंडीशन दिया कि a जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो कोई बात नहीं, 0 नहीं होगा बराबर के। px बराबर यहाँ पर 0 कर दिए, यहाँ पर 0 बराबर a और यहाँ पर x। चूँकि हमको x का मान आता है तो इसको बटा में उधर कर देंगे, 0 के नीचे कौन आ जाएगा a, बराबर ही हो जाएगा x। x का मान कितना आ गया, a में 0 से भाग दीजिएगा तो 0। मतलब यहाँ पर कंडीशन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं रखना है a का मान। अगर 0 रखें तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x का मान कहाँ से निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कंडीशन में दिया है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। x का मान हो गया, ठीक है, ये सब में मान निकल गया। एक लास्ट वाला उसको भी 7 नंबर है। 7 नंबर क्या कहता है कि px, ये भी वही कहता है कि c बराबर नहीं होने चाहिए 0 के, ठीक है, और c और d एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो काम वही करना है सब में। यहाँ पर रखिए px का मान क्या रखना है 0, इसमें px का मान रख के x का मान निकाल लीजिए। वास्तविक संख्या में यहाँ पर कोई नंबर है, ध्यान रखिए, 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर इसका मान 0 रखिए, ये हो जाएगा 3x + d। चूँकि हमको x का मान ज्ञात करना है तो ये प्लस है तो बराबर किधर जब माइनस में d हो जाएगा, ये हो गया 3x, ठीक है। अब बोला कि ये 0 के कभी बराबर नहीं होगा तो ये इसको इधर कर दीजिए, -d के नीचे क्या होना जाएगा 3, x c हो जाएगा, माइनस के नीचे d के नीचे c हो जाएगा, क्या बच गया x। मतलब x का मान कितना आ गया -d बटा में c, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सब में वही काम करना है, लिख लीजिए इसको।